आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोहिनी जोशी सुंदरियाल स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आज का मेरा डे था, बहुत बिजी था आज का मेरा दिन। सुबह उठी, घर के प्रॉपर जो हमारे डेली रूटीन कार्य होते हैं उनको पूरा किया। उसके बाद आज ऑफिस में भी इम्पॉर्टेंट CLF मासिक बैठक थी जो ज़रूर अटेंड करनी थी। MPR फॉर्म भी भरने थे क्योंकि महीने का लास्ट ही चल रहा है। आज 26 हो गई है। आज बहुत सारा काम था, मीटिंग अटेंड करी, उसके बाद ऑफिशियल काम कंप्लीट किया MPR वगैरह। फिर घर आई 4 बजे। तो दूर तो मैं जा नहीं पाती, तो जो हमारी कुमाऊनी एरिया है लाइन गांव में ही, तो वहाँ पर हर किसी के घर में कुमाऊनी फंक्शन, ये होली होती है। तो 3-4 दिन पहले शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा जब आज आ गई हूँ तो चली जाती हूँ, काम तो कभी पूरे नहीं होते। तो मैंने कहा आज कुछ आप लोगों को भी नया दिखाऊंगी। और हाँ दोस्तों, आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। आप देख ही सकते हैं, बिजी शेड्यूल के बाद भी मैंने कहा जाते हैं, थोड़ा मन भी अच्छा होता है। और वैसे भी होली तो बोलते हैं ना, बुराई पर अच्छाई की जीत है। प्रहलाद की स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी और आप सब शायद मुझसे बेहतर जानते भी होंगे। तो मैं आपको आज भी कुछ होली के विषय में जानकारी देना चाहूँगी। और हाँ, अगर आपको मेरा कार्य या जो मैं दिखा रही हूँ अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स भी ज़रूर करें। कुमाऊँ गढ़वाल की पारंपरिक होली रंगों से नहीं, रिश्तों से मनाए जाने वाला पर्व है। होली भारत का एक प्रमुख पर्व है जिसे रंगों, आनंद और उल्लास का त्यौहार कहा जाता है। लेकिन उत्तराखंड के कुमाऊँ और गढ़वाल क्षेत्र में होली केवल रंगों का पर्व नहीं, बल्कि यह संस्कृति, संगीत और सामाजिक एकता का पर्व है। यहाँ होली कई दिनों तक मनाई जाती है और इसका मुख्य आकर्षण होता है होली टोली की परंपरा। होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। होली का संबंध भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा है। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और भक्ति की हमेशा विजयी होती है और अहंकार का अंत निश्चित होता है। इसी कारण होली को बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है। लेकिन कुमाऊँ गढ़वाल में होली केवल धार्मिक कथा सीमित नहीं है। यह पर्व लोगों को आपस में जोड़ने, प्रेम बढ़ाने और समाज में बनाए रखने का माध्यम भी है। कुमाऊँ गढ़वाल की होली पूरे भारत से अलग पहचान। कुमाऊँ और गढ़वाल की होली की पूरे भारत में अलग से पहचान। कुमाऊँ और गढ़वाल की होली भारत के अन्य हिस्से से बिल्कुल अलग मानी जाती है। यहाँ होली एक दिन में समाप्त नहीं होती, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला सांस्कृतिक उत्सव होती है। यहाँ होली में शास्त्रीय रागों पर आधारित होली गीत गाए जाते हैं। ढोलक, मंजीरा और हुड़का की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। भक्ति और लोक संगीत का सुंदर संगम देखने को मिलता है। इसी कारण यहाँ की होली रंगों की होली भी कही जाती है और संगीतों की भी कही जाती है। बैठकी होली और खड़ी होली। कुमाऊँ गढ़वाल में होली 2 रूपों में मनाई जाती है। बैठकी होली, इसमें लोग बैठकर होली गीत गाते हैं। ढोलक और मंजीरा के साथ भक्ति से भरे गीत गाए जाते हैं। इसमें भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और राम की स्तुति की जाती है। खड़ी होली, इसमें लोग खड़े होकर गोल घेरा बनाते हैं और सामूहिक रूप से होली गीत गाते हैं। इसमें ताल और लय का विशेष महत्व होता है। इन दोनों प्रकार की होली में आनंद और भक्ति का अनोखा मेल देखने को मिलता है। होली टोली घर घर जाकर संस्कृति का संदेश देती है और होली से 4-5 दिन पहले गांव में होली टोली बनाई जाती है। इस टोली में बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी शामिल होते हैं।
यह टोली ढोलक और मंजीरे के साथ घर घर जाकर होली के गीत गाती है। हर घर के आंगन में टोली होली के पारंपरिक गीत गाती है, परिवार को शुभकामनाएं देती है, प्रेम और सौहार्द का संदेश देती है। यह परंपरा केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह समाज को जोड़ने की एक मजबूत कड़ी है। हर घर में प्रेम से स्वागत किया जाता है। जब होली टोली किसी घर जाती है तो घर वाले उसका स्वागत गुड़, मिठाई, चाय, फल या अनाज देकर करते हैं और गुजिया भी बनाते हैं। चिप्स, पापड़ आदि बनाकर जो होली में टोली आती है उनका स्वागत करते हैं। यह कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और सम्मान का प्रतीक होता है। इस परंपरा से यह शिक्षा मिलती है कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी एक दूसरे के बराबर हैं। त्योहार सबके लिए समान है। महिलाओं की भूमिका संस्कृति की असली शक्ति। होली की इस परंपरा में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। माताएं और बहनें होली के लोकगीत गाती हैं, बच्चों को गीत सिखाती है, संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। महिलाएं ही लोक संस्कृति की सबसे बड़ी संरक्षक मानी जाती हैं। भाईचारा और सामाजिक सामंजस्य का पर्व। होली टोली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, न जाति का, न धर्म का, न अमीर गरीब का। हर घर में टोली जाती है और हर घर टोली का स्वागत किया जाता है। यह परंपरा समाज में भाईचारे और एकता को मजबूत बनाती है। होली के समय गांवों और कस्बों में होली का मेला भी लगता है। इसमें लोकगीत और लोक नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक और झांकियां, बच्चों के खेल किए जाते हैं। इस मेले का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि लोक संस्कृति को मंच देना भी होता है। आधुनिक समय की चुनौती। आज के समय में मोबाइल, टीवी और आधुनिक जीवन शैली के कारण यह सुंदर परंपरा धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। बच्चे मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और लोक गीतों से दूर होते जा रहे हैं। हमारे लिए यह चिंता का विषय है कि कहीं हमारा यह अमूल्य धरोहर लुप्त ना हो जाए। हमारी जिम्मेदारी, आज हम सभी का कर्तव्य है कि बच्चों को लोकगीत सिखाएं, होली टोली की परंपरा को जीवित रखें, पर्व को केवल रंगों तक सीमित ना रखें, संस्कृति से जुड़ाव बनाए रखें। यदि आज हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी हमारी परंपरा को केवल किताबों में ही पढ़ेगी। होली का संदेश। होली हमें सिखाती है बैर और द्वेष को भूलना, प्रेम और क्षमा को अपनाना, समाज में भाईचारा को बढ़ावा देना और एक दूसरे से जुड़कर रहना। यह पर्व हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। कुमाऊं और गढ़वाल की होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह हमारी पहचान है। होली टोली की परंपरा समाज को जोड़ती है, संस्कृति को बचाती है और हमें इंसान बनाना सिखाती है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम इस परंपरा को जीवित रखेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। प्रहलाद होलिका कथा। कथा के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से रोकना चाहता था। उसने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को आग में जलाने को कहा, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। इसलिए होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जो बुराई के नाश का प्रतीक है। ऋतु परिवर्तन का त्यौहार। होली सर्दी के अंत और बसंत के आगमन का संकेत देती है। इस समय फसल पककर तैयार होती है, मौसम खुशगवार होता है और लोग उल्लास और के साथ आगे बढ़ते हैं। गिले शिकवे भूलकर लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। अमीर गरीब, छोटा बड़ा सब समान हो जाता है। रंगों का
प्रतीक और उनका अर्थ। लाल रंग प्रेम और ऊर्जा का, पीला रंग खुशी और ज्ञान का, हरा रंग नई शुरुआत और प्रकृति का, नीला रंग शांति और विश्वास का। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि यह सिखाती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, प्रकृति से जुड़कर जीना चाहिए और समाज में प्रेम व एकता बनाए रखनी चाहिए। और प्रहलाद होलिका की कथा बताती है कि सत्य और भक्ति की हमेशा विजय होती है। इसी कारण होली से पहले होलिका दहन किया जाता है, जो अधर्म के नाश का संकेत है। सामाजिक महत्व, यह त्योहार आपसी भेदभाव मिटाकर सबको जोड़ता है। लोग गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जिससे प्रेम, भाईचारा और सामाजिक एकता बढ़ती है। प्राकृतिक और मौसमी महत्व, होली वसंत ऋतु के आगमन का पर्व है। फसल पकने की खुशी, पेड़ फूलों की हरियाली और मौसम की सुहावनापन इस उत्सव को और ख़ास बनाते हैं। सांस्कृतिक महत्व, होली लोकगीतों, नृत्य, ढोल मंजीरे और परंपराओं से जुड़ा पर्व है। यह हमारी सांस्कृतिक पहचान और लोक संस्कृति को जीवित रखता है। मानसिक और भावनात्मक महत्व, रंगों के साथ मन की नकारात्मकता भी दूर होती है। लोग हंसते मुस्कुराते हैं, तनाव कम होता है और जीवन में नई ऊर्जा आती है। होली केवल रंगों का पर्व नहीं बल्कि सत्य और प्रेम, प्रकृति से जुड़ाव का संदेश देने वाला त्यौहार है। और इसलिए होली हमें मिलजुल कर रहने, मन की कड़वाहट मिटाने और नई शुरुआत करने की प्रेरणा भी देती है। सो मेरे फ्रेंड्स लोगों, तो बताइए आपको कैसा लगा ये जानकारी सुनकर। और जो होली मनाई जा रही है, आप देख रहे हैं हम इसमें चाचरी कर रहे हैं, तो मैं भी सीख रही हूँ। मुझे ज़्यादा तो आता नहीं है, जब कल्चर में जाएंगे तभी सीखेंगे। और इसलिए मैं ऑफ़िस से जल्दी भी क्या 4 साढ़े 4 बजे आई, तो मैंने कहा एक फंक्शन भी अटेंड किया जाए होली का। वैसे तो समय होता नहीं, कुछ सीखेंगे तभी जब हम कहीं जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे। तो अपने रिचुअल्स में जाना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। और ये तो फिर होली का समय है। ईर्ष्या, द्वेष बोलते हैं ना, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो आप देख ही सकते हैं सब कितने खुश हैं, हाथ में हाथ डालकर मिलाकर डांस कर रहे हैं। ये एकता का प्रतीक है, सभी एक हैं। और ऐसे कार्य करने से